नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल हमने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि कल हमने दोस्तों यूएस में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था। दोस्तों आज हम यूएस में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा आते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को एक बार ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ आपकी पुस्तकें हैं और एक हिंदी न्यूज़ुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है दोस्तों? आप उम्मीद करते हैं अगर आपने पढ़ा होगा पक्षी से संबंधित जानकारियों को तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप उत्तर नहीं देंगे। क्या होगा? शकरखोरा होगा, बसंत गौरी होगी, कलचीड़ी होगी या कोयल होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों पक्षी, हमारे दोस्तों सीटेट एग्जाम में पक्षी से संबंधित कई प्रश्न आते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं दोस्तों जो कि काफ़ी ऊंचाई पे अपना दोस्तों क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे दोस्तों चील हो गए, बाज हो गया, ये सब दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाते हैं और अंडा देते हैं। जैसे कि हमारे यानी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना पाए, मेरे अंडे को कुछ हो ना पाए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। पर एक पक्षी है दोस्तों, सारे पक्षी घोंसला बनाते हैं पर ये पक्षी जो है ये घोंसला नहीं बनाता, ये दूसरे के पक्षी यानी दूसरे के घोंसले में दोस्तों अपना अंडा डाल देता है। तो ऐसा पक्षी कौन से दोस्तों? ये पक्षी होता है कोयल। कौन सी होती है? कोयल होती है दोस्तों। जो कोयल होती है वो बहुत ही चालाक पक्षी मानी जाती है दोस्तों, और इसकी जो भाषा होती है बहुत ही मधुर होती है। आपने तो सुना ही होगा कोयल की बहुत ही मधुर भाषा होती है दोस्तों। तो जो कोयल होती है दोस्तों वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में, किसके? कौवे के घोंसले में दोस्तों क्या करती है, वह डाल देती है अपना अंडा। और जब इसका कोयल का बच्चा दोस्तों कुछ समय बाद थोड़ा सा बड़ा होता है और काँव काँव की जगह जब उसकी कोयल की आवाज़ निकलती है, तब कौवा कहता है अरे ये क्या हो गया मुझसे, तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो वो चीज़ है दोस्तों, तो इसका आंसर कोयल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित से कौन बीज नहीं है दोस्तों? सौंफ नहीं है, गेहूं नहीं है, काली मिर्च नहीं है, साबुन दाना नहीं है। कौन सा है दोस्तों जो कि बीज नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों, मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट आप एक बार इसका ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीज नहीं है दोस्तों, कौन सा बीज नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों कौन सा बीज नहीं है दोस्तों? दोस्तों आप जान गए होंगे दोस्तों, एक दोस्तों सैगो नामक एक पौधा होता है दोस्तों। कौन सा? सैगो नामक एक पौधा होता है दोस्तों। सैगो नामक पौधे के तने से दोस्तों और उसके गुद्दे से, तने और उसके गुद्दे से दोस्तों बनता है हमारा क्या? साबुन दाना दोस्तों। क्या बनता है? साबुन दाना बनता है दोस्तों। और पूछा क्या है, कौन सा बीज नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है दोस्तों? सौंफ भी बीज है दोस्तों, गेहूं भी बीज है, काली मिर्च है, पर जो साबुन दाना होता है दोस्तों ये आपके सैगो नामक एक पौधा होता है दोस्तों, उसके यानी कि तने और गुद्दे से ये बनता है दोस्तों आपका साबुन दाना। तो ये बीज नहीं, बाकी काली मिर्च में बीज होता है, गेहूं बीज होता है, गेहूं बीज से होता है दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सैगो होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि बच्चे के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, केला, प्याज या खीरा। किसमें दोस्तों सब्जियों से संबंधित आपसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जियों से संबंधित हो गए, मृदा से संबंधित हो गए दोस्तों, मृदा से संबंधित हो गए, इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से यानी कि जड़ हैं, कौन से कंद हैं, कौन से मूल हैं। तो दोस्तों ये सब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी सब्जी जड़ है, कौन सी मूल है, कौन सी कंद है। तो हमेशा हमारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आप सब्जियों से संबंधित सारी जानकारी रखिए, कौन से बीज है, कौन सी यानी
यानी कौन सी सब्जी में बीज पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। नाशपाती और चीकू, टमाटर नाशपाती और चीकू, टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी खीरा, या टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला और खीरा। पूछ रहा है कि किसके भीतर बीज होते हैं दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी बच्चे ने, सब ने दोस्तों जो इसमें बीज होते हैं, जिसमें आलू दिया है, टमाटर दिया है, नाशपाती चीकू भिंडी केला प्याज खीरा सभी दिया है, और आप सभी ने ये खाया होगा। कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो कि नहीं खाया होगा। नहीं तो बताइए आलू किस बच्चे ने नहीं खाया होगा? क्या आलू में बीज होता है? नहीं होता है। टमाटर किस बच्चे ने नहीं खाया होगा? टमाटर खाया होगा। टमाटर में बीज होता है? बिल्कुल होता है। नाशपाती, नाशपाती में दोस्तों बीज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, नाशपाती में बीज होता है। चीकू, चीकू में दोस्तों बीज होता है कि नहीं? आप सभी ने चीकू खाया होगा, बिल्कुल चीकू में बीज होता है। भिंडी, भिंडी में भी बीज होता है। करेला, करेला, करेले में भी बीज होता है दोस्तों, बहुत ही कड़वा बीज होता है इसका। प्याज, प्याज में क्या बीज होता है? बिल्कुल नहीं, प्याज में बीज नहीं होता। खीरा, खीरा में बीज होता है? बिल्कुल खीरे में बीज होता है। तो प्याज और आलू को छोड़ के दोस्तों जिसका ऑप्शन जिसमें सब कुछ है वो आपके बीज होंगे। तो यानी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, ये दोस्तों ऐसे हैं जिनमें कि बीज होते हैं। और इसमें क्या पूछा है? भीतर बीज होते हैं, वही पूछा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये इसी पूछा गया था जानकारी से। कुछ पक्षी जो होते हैं दोस्तों हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से होते हैं? कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा और मोर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया ना, पक्षियों से, बर्ड्स से दोस्तों हमारे एग्जाम में सीटेट हुआ या यूपी टेट हुआ, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं बर्ड्स से दोस्तों, जानवर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कौन सा पक्षी है दोस्तों जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देखता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दोस्तों चील होता है और बाज होते हैं, चील हो गया दोस्तों, बाज हो गया और गिद्ध हो गया दोस्तों, ये जो होते हैं ना, तो ये हमसे दोस्तों 4 गुना ज्यादा इनको देखने की क्षमता होती है। सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों जो गिद्ध होते हैं इनको प्रकृति का सफाई कर्मी माना जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, सर इनको प्रकृति का सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो हमारे मृतक शरीर होते हैं ना, पशु पक्षियों और मनुष्य के जो मृतक शरीर होते हैं उनको ये खाते हैं। आपके कौन? गिद्ध दोस्तों खाते हैं। और चील और बाज दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छे शिकारी माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे शिकारी माने जाते हैं दोस्तों। पलक झपकते ही ये अपने शिकार को दोस्तों झपट्टा मार के उठा ले जाते हैं या उड़ा ले जाते हैं। तो ये चील और बाज, इनके पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको मालूम ही है कि ये बहुत ऊंचाई तक दोस्तों दूरी से यानी ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं, और ये दोस्तों अपना घोंसला जो है बहुत ही ऊंचाई पे ये भी अपने लगाते हैं। ठीक है, और इनकी देखने की क्षमता हमसे कितनी अधिक होती है? 4 गुना अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। दोस्तों आपके नक्शे से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों। नक्शे से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप किधर जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है नक्शे में जो 10 दिशा होती है, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा, इधर क्या होगा? पूरब होगा, इधर क्या होगा? पश्चिम होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों ये नक्शे से संबंधित होता है आपका। तो इसको दोस्तों ये आपका होगा पूरब, इधर होगा शायद पूरब सर इधर होगा दोस्तों, पश्चिम इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो नक्शे पे ऐसे होता है, ऊपर दोस्तों उत्तर होता है। तो आपसे ये पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो क्रमशः स्थिति है दिल्ली के दोस्तों, स्थिति के अकॉर्डिंग पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, क्या गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का।
दोस्तों कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति की सापेक्ष क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश बहुत ही ठंडा प्रदेश भी कह सकते हैं, आप इसको ठंडा प्रदेश कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, तो इसका राजधानी क्या होती है? हिमाचल प्रदेश की शिमला होती है, जो कि शिमला में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों। और मध्य प्रदेश यानी कि उसकी राजधानी क्या होती है? भोपाल होती है दोस्तों। क्रमशः स्थित है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम नहीं होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दिल्ली के दोस्तों पूछा है तो दिल्ली के ये उत्तर और दक्षिण में स्थित है दोस्तों। सी इज द राइट। कहाँ पे? उत्तर यानी कि यहाँ उत्तर, और दक्षिण यानी कि जस्ट अपोजिट दोस्तों स्थित है आपका, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? इन्वायरमेंट स्किल्स, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट सोर्सेज, इन्वायरमेंट स्टडीज। दोस्तों ईवीएस के संक्षेपण में अर्थ पूछा है, में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? ईवीएस के अकॉर्डिंग पूछा गया है दोस्तों कि क्या होता है। तो ईवीएस संक्षेपण में दोस्तों हम क्या करते हैं? दोस्तों हम इन्वायरमेंट से संबंधित क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, यानी इन्वायरमेंट स्टडीज करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या होगा? तो इन्वायरमेंट स्टडीज हो जाएगा, डी होगा दोस्तों। ईवीएस के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका? इन्वायरमेंट इन द सेंस पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नहीं है पूछा है, क्या है? नहीं है क्वेश्चन पूछा है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। दोस्तों क्या है इसमें पूछा है कि कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। एक आप अध्यापक बनने जा रहे हैं दोस्तों। हर एक व्यक्ति जो मेरे वीडियो देख रहा है, मैं तो यही मनोकामना करूंगा कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और आप सभी टीचर बन जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी हमें एक टीचर बन के देना है। क्या है? एक अध्यापक बन के देना है कि हम एक अध्यापक हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाय द वे हम ईवीएस के टीचर हैं और ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो किस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए और कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सोच के अगर आप देंगे इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही जल्दी दे पाएंगे और बहुत अच्छा आंसर देंगे, जो कि मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे दोस्तों। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही कड़ा अनुशासन नहीं करना चाहिए बच्चों से। एक बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। क्या? मित्रवत व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि बच्चों को आप बहुत ही ज्यादा डरा के अगर रखेंगे दोस्तों, डरा के रखेंगे तो भय के कारण दोस्तों, भय के कारण कोई भी बच्चा आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा जिसमें उसको दिक्कत हो रही है, जिसमें उसको समस्या हो रही है। वो क्या कभी आपसे पूछेगा? दोस्तों आप ही बताइए। अगर आप जैसे कभी कभी दोस्तों पिताजी से हर कोई व्यक्ति डरता है, और कुछ बच्चे ऐसे जो पिताजी से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पिताजी उनके फ्रेंडली होते हैं। वो जाके अपना सारा दुख दर्द सारी चीजें, पापा ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीजें बताते हैं। उसी तरह से दोस्तों एक टीचर भी एक ऐसे मित्र पिता के समान होता है जो कि फ्रेंडली हो और उनसे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछे आसानी से कि हाँ सर ये दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करिए प्लीज। तो ये दोस्तों ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं है बस दोस्तों। एक जो शिक्षक और एक अध्यापक, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट में जो दायरा होता है, बस वो दायरा मेंटेन रखते हुए आप चीजों पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज है तो आपका ये नहीं होगा, बाकी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। नेक्स्ट है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए का दिनार कहते हैं। दोस्तों अगर आप अबू धाबी गए हैं, अगर आपने अबू धाबी के बारे में आपको जानकारी है, तब तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप अबू धाबी का आंसर, इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? ए बी और डी, ए सी और डी, बी सी और डी, ए बी सी।
दोस्तों सबसे पहली बात अगर आप जानते हैं तो अबू धाबी क्या है, ये रेगिस्तानी इलाका है। क्या है? रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों। क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। वहां पे दोस्तों रेगिस्तान है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अबू धाबी में पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है। सोचिए, यहाँ पे दोस्तों रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे बालू ही बालू है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या गर्मी पड़ती है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अत्यधिक गर्मी के कारण लोग क्या पीते हैं? पानी पीते हैं दोस्तों, और पानी की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है यहाँ पे। और पेट्रोल तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, इसलिए पेट्रोल क्या होता है यहाँ पे दोस्तों सस्ता होता है, और पानी क्या होता है? पानी महंगा होता है। तो ए और बी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये गलत है दोस्तों, यहाँ की अरबी नहीं है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए के दिनार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अबू धाबी की जो वो मुद्रा है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। ये दोस्तों दो क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन में संशय होगा कि क्या होगा, अरबी होगी या मुद्रा। बाकी तो ये चीजें तो आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर बताने का प्रयास करें मेरे सारे बच्चे, जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? सही से बताएं जल्दी से, क्या होगा? इसमें कंफ्यूजन होगा कि भाई अरबी होती है कि अबू धाबी की मुद्रा दिनार, रुपए की दिनार कहते हैं, क्या होगा? इसी में दोस्तों कंफ्यूजन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अबू धाबी मुद्रा रुपए का दिनार नहीं कहते दोस्तों, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी होती है। यानी ए, बी और सी आपका दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वो है, क्या है? बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। दोस्तों रात में जागने वाले जानवर की बात हो रही है कि जो रात में जागते हैं। सबसे ज्यादा कौन जागता है? आप देखे होंगे उल्लू। कौन जागता है? उल्लू जागता है। और कौन है? चमगादड़। चमगादड़, चमगादड़ दोस्तों, ये रात में जागने वाले जो है, रात में जागने वाले दोस्तों कह सकते हैं आप इनको। जानवर जो होते हैं ये पक्षी होते हैं जो रात में जागते हैं दोस्तों, तो उल्लू है दोस्तों। बाघ भी है दोस्तों जो कि रात में अपना शिकार करता है। बाघ जो है वो रात में अपना शिकार करता है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों बाघ, रात में जागने वाले ज्यादातर उल्लू और चमगादड़ दोस्तों, ये रात में ही उनका वो होता है। दिन में क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, रात में एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बाघ भी माना जाता है कि रात में ये शिकार करता है दोस्तों, ये चीज है। तो इस पे बताइए, हर चीज को जिन रंगों में वो देखते हैं तो कैसे देखते हैं? हरा और नीला, काला और सफेद। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है, सी, जिन बच्चों ने बताया। ये दोस्तों उल्लू हुए, चमगादड़ हुए, इनको दोस्तों इनकी आंखों में एक ऐसी रेटिना होती है जिसकी वजह से दोस्तों इनको सारी चीजें क्या दिखाई देती हैं? ब्लैक दिखाई देती हैं। ब्लैक और व्हाइट दिखाई देती हैं दोस्तों। ब्लैक और व्हाइट यानी कि आपकी काली और सफेद दोस्तों, काली और सफेद चीजें इनको दिखाई देती हैं, सारी चीजें दोस्तों। तो ये एक विशेष प्रकार की इनकी रेटिना होती है, उस वजह से ये देख पाते हैं आंखों में। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों बहुत ही अच्छा है। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, कि जॉर्ज मिस्टल है, कि रोनाल्ड लास्ट है? ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों, आपको मालूम होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन और जॉर्ज रोनाल्ड। दोस्तों क्या होगा जल्दी से बताएं, इसमें आपने क्या होगा दोस्तों? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में, दोस्तों मच्छर के पेट में उन्होंने खिलवाड़ किया था, ताक झांक की थी, वो कौन से थे दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये थे आपके रोनाल्ड रॉस। कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे दोस्तों। रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों सर्वप्रथम मच्छर के पेट में क्या की? ताक झांक की देखी दोस्तों। और इन्होंने बताया कि दोस्तों मच्छर से ही जो दोस्तों होता है आपका, क्या होता है? मलेरिया होता है। मच्छर से ही मलेरिया होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है और इन्होंने बताया। तो रोनाल्ड रॉस थे जिन्हें कि 1902 में दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन देखिएगा। ये दोस्तों स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही वो है दोस्तों, आप सभी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता। दोस्तों आपके सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं
इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जल्दी से इसका आंसर दें। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैंने नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीने आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? दोस्तों देखिए कि एक बीमारी है, पर उस बीमारी को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया गया है कि उसको वो खेल नहीं सकता क्योंकि उसे क्या है, बुखार है, उसको क्या आती है, कपकपी आती है, यानी उसको ठंड आती है, और बुखार, सिर दर्द होता है दोस्तों, और अंत में पसीने आने के चक्कर से भी वो गुजरता है। तो ऐसा बुखार कौन सा होता है? या मियादी बुखार, या तिसार, या हैजा, या मलेरिया? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर बताया, मलेरिया दोस्तों। जो मलेरिया होता है आपको इसमें ठंड दे के बुखार आता है दोस्तों, जो बुखार आता है वो ठंड दे के बुखार आता है दोस्तों। पहले बुखार आएगा आपको, फिर थोड़ा सा आपको पसीना भी आएगा, चक्कर आता है दोस्तों, और सिर दर्द भी इसमें दोस्तों बहुत तेज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मलेरिया रोग है। कौन सा रोग है? मलेरिया रोग है, डी, जो कि मच्छर से फैलता है दोस्तों। चलिए, आपको मालूम है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। एक झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ए तथा बी होगा दोस्तों, ए तथा सी होगा, बी तथा। दोस्तों हाथी से संबंधित मैंने आपको जानकारी बताई थी, एलिफेंट से दोस्तों। जिन बच्चों ने हाथी से संबंधित मेरी क्लास वो जानवर वाली पढ़ी होगी तो तुरंत आंसर दे पाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आंसर नहीं दे पाएंगे दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होगा दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, ये आती है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं दोस्तों, ये होता है आपका बिल्कुल सही दोस्तों। जो हाथी होती हैं, हाथियों का जो झुंड होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, हाथियों के झुंड में हथनियां होती हैं, जो होती है फीमेल होती हैं, जो दोस्तों क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, और उनके 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं, कुछ उसमें मेल फीमेल दोनों बच्चे होते हैं दोस्तों, मेल और फीमेल। जो कि कहा जाता है कि जो 14-15 वर्ष के बाद जो इसमें से नर हाथी होते हैं दोस्तों, क्या, जो नर हाथी के बच्चे होते हैं, जो नर होते हैं दोस्तों, वो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के झुंड को चले जाते हैं। 14 से 15 वर्ष के बाद झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसमें वही दोस्तों, यानी कि आपकी फीमेल जो हाथी के बच्चे होंगे, फीमेल जो होंगे वो रहते हैं। तो ठीक है, इसमें ऐसा तो दिया नहीं है कि नर रहना चाहिए बच्चे की हाथी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन क्या है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, जो सबसे ओल्ड लेडी कहा सकते हैं आप, ओल्ड लेडी जो होगी दोस्तों, जो यानी कि ओल्ड लेडी इन द सेंस ओल्ड एलिफेंट आप कह सकते हैं। जो ओल्ड एलिफेंट होगी दोस्तों, हथनी होगी, वही दोस्तों यानी फीमेल होगी, वही हमारे ग्रुप की क्या होगी, लीडर होगी। क्या होगी? लीडर होगी दोस्तों। वही सारा नेतृत्व करेगी हमारे झुंड का। तो ये हाथी की दोस्तों खासियत होती है, सी है। और हाथी दोस्तों आप ये सोचते हैं, जैसे बहुत ही कंफ्यूजन करता है, एग्जाम में पूछता है कि हाथी सबसे आरामदायक जीव होता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाथी कितने घंटे सोता है। तो याद रखिए, हाथी दोस्तों 2 से 3 घंटे या 2 से 4 घंटे के बीच में हाथी केवल सोता है दोस्तों, या 3 घंटे सोए या 4, इससे ज्यादा नहीं सोता दोस्तों, याद रखिएगा। जिराफ सिर्फ दोस्तों 2 घंटे सोता है, जिराफ। और हमारी गाय दोस्तों कितने घंटे सोती है? सिर्फ 2 घंटे। सोचिए, सबसे कम सोने वाले जिराफ और गाय हैं, केवल 2 घंटे सोते हैं। तो इसमें आपका ए तथा सी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? पराग कोश कहेंगे, पराग कहेंगे, मुलाकावर्तिका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। क्या होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों ये क्या होता है, जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ क्या होती है, पतली पाउडर दोस्तों। जैसे कोई फूल होगा दोस्तों, आपने देखा होगा, और उसमें जो पतली पतली ऐसे पाउडर होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको पराग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे फूलों के बीच में रहता है पतला पतला, वो क्या कहलाता है? पराग कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात यानी कि अहमदाबाद गुजरात जाएं, तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें
मिलेंगे। अगर आप अहमदाबाद गुजरात गए होंगे तुरंत आप बता देंगे। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, या पूरी शाक तथा ठंडा या दूध, क्या होगा? अगर आप अहमदाबाद दोस्तों गुजरात अगर गए होंगे आप, तो दोस्तों गुजरात में सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको? ढोकला। क्या मिलता है? ढोकला मिलता है दोस्तों। वहां के लोग ढोकला बहुत ज्यादा खाते हैं दोस्तों। ढोकला हुआ, चटनी हुई, क्योंकि चावल दोस्तों उधर बहुत होता है, तो वहां पे रोटी, गेहूं से संबंधित चीजें आपको नहीं मिलेंगी। रोटी हुआ दोस्तों, गेहूं से संबंधित बनने वाली चीजें बहुत ही कम बनेगी। तो ढोकला हुआ, चटनी हुआ, नींबू हुआ वाले चावल, तो ये दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पक्षी जो है अपना गर्दन बहुत अधिक कुछ पक्षी तो 360 डिग्री या ऐसे, यानी जो कि आपका उल्लू होता है दोस्तों, उल्लू आपने देखा होगा कि 360 डिग्री या दोस्तों काफी पीछे तक अपना गर्दन क्या है घुमा सकता है। जो गौरैया होती है दोस्तों झटके से अपनी गर्दन दोस्तों घुमा सकती है अगल बगल तुरंत। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है दोस्तों, वो क्या करती है? वो घूम नहीं सकती है दोस्तों। और जो उल्लू होती है दोस्तों, उल्लू की आंखें मानव के समान होती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पक्षी की आंखें उल्लू, कौन से पक्षी की आंखें मानव के समान होती हैं? तो उल्लू की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन सा है? दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपतम राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल होगा, कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सी टेट में पूछा जा चुका है। सी टेट में पूछा जा चुका है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों ये क्वेश्चन जल्दी से बताएं इसका क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं दोस्तों। तमिलनाडु के निकट समीपवर्ती राज्य दोस्तों क्या है? दोस्तों हम जानते हैं तमिलनाडु के सबसे निकट हमारा क्या होता है? केरल होता है, फिर कर्नाटक और उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें दोस्तों कर्नाटक तो दिया था पर इसमें गुजरात दे दिया, तो ये नहीं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? क्या बात है दोस्तों, इसकी सुनने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। बाघ हो गया, गिद्ध हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया, कुत्ता, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। ये ऐसा जानवर है जिसकी की सुनने की और सूंघने की, सुनना और सूंघना, सुनना और सूंघना दोनों की क्षमता दोस्तों बहुत ही तीव्र मानी जाती है। और दोस्तों जब ये दहाड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर, आप समझ गए होंगे, 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई जाती है। और दोस्तों इसकी खासियत क्या है? ये रात में शिकार करता है। कि इसमें रात में शिकार करता है दोस्तों, जिसको दोस्तों हवा का पता, इसकी मूंछों से इसको चलता है कि हवा किस दिशा में ज्यादा तेज बह रही है, किस दिशा में कम बह रही है, ये अपनी मूंछों से पता कर लेता है। आप बिल्कुल पहचान चुके होंगे। आपका ऑप्शन क्या है? बाघ दोस्तों। बाघ जो होता है ये दोस्तों बिल्कुल ये समझ जाता है कि ये जानवर की चलने की आवाज है, उनकी दोस्तों आवाज सुन के ही समझ जाता है, या केवल हवा के हिलने की आवाज है, ध्वनि है। तो ये बाघ में खासियत होती है दोस्तों। नेक्स्ट चलें, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वो अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वत में है, विंध्याचल होगा दोस्तों, अरावली, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट। आप अगर गए होंगे दोस्तों तो आपको ये मालूम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं मेरे सारे बच्चे, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं आप, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद से केरल जाते हैं दोस्तों की यात्रा करनी पड़ती है, तो उनके सुरंगों को पार करने में सुरंगें किधर पड़ती हैं? पर्वत में पश्चिम घाट की तरफ पड़ेगी दोस्तों। किसके? पश्चिमी घाट की तरफ आपका पड़ेगा दोस्तों। जब कभी आप अहमदाबाद जाइए, वहां से यात्रा करेंगे तो ये आपको पड़ेगा दोस्तों पश्चिमी घाट की तरफ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग हैं, सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं।
तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हम भारत के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना दोस्तों किसके उल्टे होते हैं? हम सभी जानते हैं जो दोस्तों हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ होती है, वो क्या होती है? गोल होती है दोस्तों। क्या होती है? गोल होती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो ये जो पृथ्वी होती है दोस्तों, इसके सापेक्ष यानी जस्ट उल्टा अपोजिट दोस्तों कौन सा वो होगा? तो हम आपको बता दें दोस्तों, वो होगा हमारा न अलास्का यूएसए होगा, न लीबिया होगा, अल्जीरिया, अर्जेंटीना होता है दोस्तों। हमारे सापेक्ष क्या है? अर्जेंटीना है। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपके नितिन सर द्वारा हैंड राइटिंग ई बुक से बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे नोट्स। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।